हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी एकेडमी में। आज हम आरआरबी एएलपी वालों के लिए जो 20 अगस्त 2018 को तीनों शिफ्ट में पूछे गए साइंस के प्रश्न हैं, साइंस के क्वेश्चन, वो सभी इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक आप सभी लोग ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पाद बनता है। अगला प्रश्न है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है, यम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। जंतुओं का एकिनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA है। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा को न्यूटन के गति का पहला नियम के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्नेल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। अब यहाँ से 20 अगस्त का ही ये भी प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है। अगला प्रश्न, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेना कॉर्फी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, बिजली में प्रतीक R का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है। सरसों उभयलिंगी फूल है। यहाँ से थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। अगला प्रश्न, पानी के 1 मोल में 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अणु मौजूद हैं। ऑक्सीन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय दहन अभिक्रिया घटित होती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। अगला प्रश्न है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। अगला प्रश्न, लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड ने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं। अगला प्रश्न है,
अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। तो ये रहे आप सभी को 20 अगस्त 2018 को आरआरबी एएलपी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आने वाले एएलपी एग्जाम में टेक्नीशियन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोगों को मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।